हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम आवर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। चैप्टर का नाम है 3D शेप। बच्चों, आपने भी बहुत सारे समय कुछ ऐसे आकारों को देखा होगा जो 3D नज़र आते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि 3D होता क्या है। बच्चों, ये रहा हमारा वाइट बोर्ड। तो 3D और 2D हम समझेंगे। आप देखते होंगे जब कभी भी हम, जैसे हमने स्क्वायर बना दिया मान लो सपोज, तो एक प्लेन पेपर पे ऐसा 4 साइडेड एक क्लोज कर्व बना दिया, तो इसको हम कहते हैं 2D। इसको क्या कहेंगे? 2D। जब इसको हम ऐसे बनाएं और इसके कुछ साइड्स को भी दिखाने लग जाएं, आप देखेंगे तो आपको 3 साइड नज़र आएंगी, 1 2 3। तो इसे ही बोला गया है 3D। समझ रहे हैं ना? तो ये होता है 3D। ऐसे ही प्यारे बच्चों, आज हम हमारे इस चैप्टर में 3D शेप्स के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 3D शेप्स में फेस क्या होता है। फेस का मतलब होता है ये फ्रंट साइड जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ फेस, ये फेस है। तो ऐसे सब जो दिख रहे हैं सपाट प्लेन, वो फेस है। यस, फ्लैट पार्ट। अब एज क्या होते हैं? ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। दिस लाइनिंग, दिस लाइन, ये लाइन एज होते हैं, है ना? ओके। वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स दिखाने के लिए अब मैं ग्रीन कलर लेता हूँ। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट्स जहाँ पे सब मीट हो रहा है, दिस दिस, इसको वर्टेक्स कहते हैं। अब ये नेट क्या होता है? नेट नेट वो होता है जिससे कोई भी चीज़ बनता है। जैसे सपोज मान लो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हमारे पास ऐसे एक पुट्ठा है, ठीक है, दिस इज अवर पुट्ठा। अब आप देखेंगे कि इस पुट्ठे को जब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे, तो वो एक बॉक्स क्यूबॉइड की तरह बन जाएगा, है ना? तो इसे कहते हैं नेट। नेट के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी शेप का कटआउट हो सकता है फ्लैट पेपर पे, कि किस तरह वो चीज़ बनेगा। चलिए अब मैं आपको क्यूब बता दूँ। कैन यू सी, दिस इज़ क्यूब, यह क्यूब है। और ऐसा जो लंबा दिख रहा है इसे क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड बिल्कुल रेक्टेंगुलर जैसा दिखता है। यस, जो राउंड होता है उसे हम सिलेंडर कहते हैं। पेंसिल से लेके ड्रम जार तक, कोन, आइसक्रीम कोन हो या बर्थडे कैप हो, ये सब आपको कोन का एग्जाम्पल देते हैं। स्पीयर के बारे में अगर हम बात करें तो राउंड होता है, गोल आकार में होता है। पिरामिड कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है ना? अब हम बात करेंगे प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि प्रिज्म भी एक 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी भी सॉलिड चीज़ का। इसका जो बेस और टॉप है, यस, वो एक जैसा रहता है। तो बेस और टॉप क्या रहना? एक जैसा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ट्रायंगुलर है तो यहाँ भी ट्रायंगुलर, यहाँ है तो यहाँ पे भी, यहाँ है तो यहाँ पे भी। तो ये ठीक है, स्फीयर है, सिलिंड्रिकल है, लेकिन अपने आप में वो प्रिज्म भी है। यस। अच्छा, अब यहाँ पे नेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन किसका नेट है। जैसे क्यूब के लिए नेट देखिए ज़रा, कुछ इस तरह बनता है, ऐसे भी बन सकता है। 6 फेस उसमें होंगे ज़रूर। ऐसे ही क्यूबॉइड का नेट यहाँ पे आपको बताया, लेंथ ब्रेथ कहाँ पे मार्क होता है। प्रिज्म बताया गया, नेट ऑफ प्रिज्म कैसे है ना? तो ये कोन, सिलेंडर ऐसे हैं। अब हमें यहाँ पे आगे आपका एक्सरसाइज सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ग्राफ में भी बताया गया है, ग्राफ यूज़ करते हुए कि किस तरह चीज़ों को हम बनाएंगे, और वर्टिकल फेस एज कहाँ होता है वो भी हमें बताया गया है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे पास आता है 16.1। 16.1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन सा फिगर है? तो ये है स्पीयर, ये है क्यूबॉइड, ये है कोन, ये है प्रिज्म, है ना? ऐसे। अब हमें यहाँ पे इनके कुछ बारे में लिखना है कि भैया ये किसके डोर है, किसका एग्जाम्पल है, क्यूबॉइड का है, स्पीयर का है, कि किसका है वो। फिर हमें इनके नेट्स भी बनाने हैं, डायग्राम भी बनाने हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन क्यूब का पैटर्न बनेगा, तो ये 6, ये 6, ये सब क्यूब के पैटर्न है, बन सकता है, पॉसिबल है। फिर यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमें कंप्लीट करना है, क्यूबॉइड बनाना है, तो कंप्लीट करते हुए बनाएंगे। यस,
ऐसे ऐसे क्यूबॉइड को बनाएंगे, है ना, ऐसे। फिर यहाँ पे हमें बताना है किसके कितने वर्टिक्स हैं, एजेस हैं, फेसेस हैं, वो सब हमें काउंट करके लिखना है और ये लास्ट में हमें सॉल्व करना है। इन सब का आंसर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा जो पीडीएफ में भेज रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो शेप क्या होता है उसके बारे में बताया गया। शेप कैन बी 2D और 3D। एजेस क्या हैं, वर्टेक्स क्या हैं, आगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्यूब कैसा दिखता है, क्यूबॉइड कैसा दिखता है, सिलेंडर कैसा दिखता है, कोन, स्पीयर, पिरामिड, प्रिज्म, नेट कैसा दिखता है। तो ये कुछ आंसर हैं जो आंसर किए हैं, इसमें सब आंसर अवेलेबल हैं। यस, तो चलिए, काफ़ी इजी चैप्टर है, बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको अपने हिसाब से करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया था कि भाई ये पैटर्न बना है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में ही बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी इजी चैप्टर है।